Hello everyone, how are you all? So today we are on the next part of active and passive sentences. So today we'll study imperative sentences. Last वीडियो में आपने देखा कि हमने मॉडल वर्ब्स को और तमाम जो टेंस के लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इस तरह के सेंटेंसेस को हमने पैसिव में बनाना सीखा था और उसके बाद मॉडल वर्ब्स को भी पैसिव में चेंज करना सीखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव imperative. About the imperative sentences, there are three things which we should keep in our mind. The first one is request, second one is suggestion or advice, and the third one is order. So we'll start from here. Order. जब कोई सेंटेंस ऐसा हो, पहले तो आप इम्परेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए. इम्परेटिव सेंटेंसेस में अनलाइक दोज ट्रेडिशनल सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस केवल दो तरह से फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. इसमें इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं होता है. लाइक दरवाजा बंद करो, शट द डोर, या डोंट शट द डोर. बस. तो अब बात है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो सेंटेंस दिया है, सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे चेंज करते समय इसका स्ट्रक्चर आपने अगर ध्यान से देखा तो इसका स्ट्रक्चर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है एंड ईटीसी है. अब अगर आपको या तो अगर नेगेटिव है तो डोंट इसी में लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है एंड ईटीसी है. अब जब सेंटेंस कोई सा भी मिलेगा तो आपको सबसे पहले उसका आपको सेंस देखना है कि वो सेंस रिक्वेस्ट का है, सजेशन एडवाइस का है या ऑर्डर का है, और फिर जिसका होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे. सपोज करिए कि आपका वो सेंस ऑर्डर का है. ऑर्डर में क्या होता है, जाओ दरवाजा बंद कर दो, एक गिलास पानी ले आओ, बैठ के पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं. तो जैसे एक मैंने लिखा, शट द डोर, पढ़ाई करो, या अपनी किताब ले आओ, ब्रिंग योर बुक, अपना होमवर्क दिखाओ, मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, शो मी योर वर्क. इस तरह के सेंटेंसेस हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में ये सारे के सारे ऑर्डर से संबंधित है, और ऐसे सेंटेंसेस में आप बनाएंगे लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ईटीसी. और अगर नेगेटिव आता है तो यहां डोंट और जुड़ जाएगा. बस ऐसे होगा. तो चलिए बनाते हैं. शट द डोर. तो शट द डोर में देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डोर है, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट. शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है. नेक्स्ट, ब्रिंग योर बुक, क्या हो जाएगा, लेट
योर बुक बी ब्रॉट। अब शो मी योर बुक को कैसे बनाएंगे? यहां पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए, शो मी योर वर्क, शो मी योर बुक, दो ऑब्जेक्ट है। तो वही पुराना रूल यहाँ पे दो आपके पैसे बन जाएंगे। योर बुक, लेट योर वर्क बी शोन टू मी, लेट योर वर्क बी शोन टू मी। और अगर मी से उठाएंगे तो फिर ये और सब्जेक्टिव में जाएगा, लेट आई बी शोन योर वर्क, लेट आई बी शोन योर वर्क। तो guys, we studied 3 sentences with the category of order, and in the same way, if there comes other sentences of order, then you can change similarly. Now we are coming to suggestion or request. So we start suggestion. यहाँ पे suggestion का भाव आता है, वहां पे should का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग होता है, जहां पे सजेशन का भाव आता है। लाइक लिखा गया गरीबों की मदद करो, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, एडवाइस। तो आ गया हेल्प द पुअर्स, यह आ गया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट ईट टू मच इन सपर। सपर मीन्स रात को भोजन, डोंट ईट टू मच इन सपर। अब इन सेंटेंसेस के यहां भी मैंने 3 सेंटेंसेस लिए और ये तीनों के तीनों सजेशन के। अब इनको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शुड का। ये बिल्कुल डिफरेंट आपका चेंज हो रहा है। यहाँ लेट लगता था, यहाँ पे शुड लग रहा है। देखिए शुड कैसे लगेगा, हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, द पुअर्स शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो अगला आएगा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। योर हेल्थ should be again taken care. Next is don't eat too much in supper. आप too much से उठा लीजिए, too much should not be eaten in supper. Simple. So this was how we can change a sentence which is in the category of suggestion. Now we are coming to the category of request. This one is the damn easy. जब request का sentence आता है, like please give me your pen, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम चेंज करेंगे तो क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे एक चीज जोड़ देते हैं, एंड दैट इज यू आर
रिक्वेस्टेड, बस हम केवल यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ देते हैं, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, एंड दैट इज सेट टू बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। लाइक प्लीज गिव मी योर पेन, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी। You are requested to help me. Please fill this glass. You are requested to fill this glass. That is very simple. Now एक बात और आ जाती है, अक्सर लोग पूछते हैं आई एम गोइंग, पैसिव बनाइए। दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इसलिए नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि हम जब पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में रखते हैं, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट में रखते हैं। आई मीन टू से हम उन सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव के बनाते समय उस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बोलते हैं या लिखते हैं चेंज करके कि उस सेंटेंस में बात तो वही कही जाती है, लेकिन उसमें जो एम्फेसिस होता है, जो जोर होता है, वो हमारा सब्जेक्ट पे न जाके ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। अब ऐसे केस में अगर सेंटेंस लाइक आई एम गोइंग, आई एम ड्राइविंग, इस तरह के सेंटेंसेस, ड्राइविंग में तो कार आ जाएगा, आई एम गोइंग, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगी जिनमें ऐसी वर्ब्स जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर ऐसी वर्ब्स आएंगी तो उन वर्ब्स के साथ वाले सेंटेंसेस, सच सेंटेंसेस cannot be formed in passive voice regardless whether they are of present indefinite, past indefinite, past continuous, present continuous, does not matter, because they don't have object. That's why they cannot be changed or transformed into passive voice. So now I hope that you can change the passive voice, the active voice into passive voice, whether those are of active, those are of indefinite, continuous or perfect, or of modal verbs, or of imperative sentences. Now I have told you every kind of rule. So now you have to do what is, just take out your books, take out any grammar book, and there you will find some exercise of passive and active voices, and just complete that. If you stuck somewhere, you can WhatsApp me, you can write your problem in the comment section, and then we'll resolve this.